नमस्कार साथियों, मैं सूरज छेत्री आप लोग सभी को फार्मिंग इंडिया यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। साथियों, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि मुर्गियों के चूजों में एक समस्या दिखाई देता है। जब हम चूजों को ब्रूडिंग करते हैं तब चूजे सुस्त हो जाते हैं, चूजों के पंख नीचे आ जाते हैं, चूजे दाना पानी खाना कम कर देते हैं, चूजों के मल द्वार में मल लगा रहता है, वो धीरे धीरे कमज़ोर हो जाते हैं और हर दिन 2-3 करके चूजे मर जाते हैं। ये समस्या चूजों में क्यों दिखाई देता है, ये समस्या ना होने के लिए क्या क्या करना चाहिए और अगर ये समस्या चूजों में दिखाई देता है तो इसे किस तरीके से ठीक करना चाहिए उसके बारे में तो प्लीज़ आप लोग ये वीडियो पूरे लास्ट तक ध्यान से देखना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग सभी को एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके उसमें जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि सबसे पहले आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। साथियों, ये जो समस्या चूजों में दिखाई देता है ये जब आप लोग इनक्यूबेटर मशीन से चूजे निकालते हैं उन चूज़ों में भी दिखाई देता है, या अगर आप लोग इनक्यूबेटर मशीन से निकाले हुए चूजे खरीदते हैं इन चूज़ों में भी दिखाई देता है। नहीं तो अगर आप लोग मुर्गियों को कुड़क पर बिठाकर चूजे निकालते हैं तो इन चूजों में भी दिखाई देता है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इनक्यूबेटर मशीन से निकले हुए चूजों में अगर ये समस्या दिखाई देता है तो किन कारणों की वजह से दिखाई देता है उसके बारे में। साथियों, अगर आप लोग इनक्यूबेटर मशीन से खुद चूजे निकालते हैं या इनक्यूबेटर मशीन से निकाले हुए चूजे खरीद कर ब्रूडिंग करते हैं तो इस अवस्था में अगर ये समस्या दिखाई देता है तो इसका पहला कारण ये है कि अगर आप लोग चूजों को सही तापमान पर ब्रूडिंग नहीं करते हैं तो चूजों को जो तापमान चाहिए ब्रूडिंग के लिए वो तापमान अगर आप लोग मेंटेन नहीं कर पाते हैं तो उसके वजह से भी ये समस्या चूजों में दिखाई देता है। दूसरा कारण ये है कि चूजों को अगर आप लोग अच्छे क्वालिटी का दाना खाने के लिए नहीं देते हैं तो तीसरा कारण ये है कि चूजों को अगर आप लोग गंदे जगह पर रखते हैं तो मतलब चूजों को आप लोग जहाँ ब्रूडिंग करते हैं वो जगह अगर गंदा होता है, वहाँ अगर एमोनिया गैस का उत्पन्न होता है तो उसके वजह से भी ये समस्या चूजों में दिखाई देता है। अगर आप लोग चूजों को इस समस्या से बचाना चाहते हैं, मरने से बचाना चाहते हैं तो सबसे पहले तो चूजों को सही तापमान पर ब्रूडिंग करना होगा पहले के कुछ दिनों तक। अगर आप लोग लगभग 15 से 20 दिन तक चूजों को सही तापमान पर ब्रूडिंग करते हैं तो उसके बाद चूजों में ये समस्या दिखाई नहीं देता है। और उसके साथ साथ आप लोगों को करना क्या है, 2 नंबर दिन से लगातार 3 दिन तक यानी कि 2 नंबर दिन में, 3 नंबर दिन में और 4 नंबर दिन में, इन 3 दिन में शाम के समय में दिन में एक बार एंटीबायोटिक और बी कॉम्प्लेक्स विटामिन पानी में एक साथ मिक्स करके चूजों को पीने के लिए देना है। आप लोगों को एक अच्छे क्वालिटी का एंटीबायोटिक लेना है और उस एंटीबायोटिक के साथ बी कॉम्प्लेक्स विटामिन मिक्स करके चूजों को लगातार 3 दिन तक पीने के लिए देना है। अगर आप लोग ये काम करेंगे तब भी ये समस्या चूजों में दिखाई नहीं देगा। और इसके अलावा साफ़ सफाई पर भी ध्यान देना होगा। अगर आप लोग चूजों को ये दवा खाने के लिए देते हैं और साफ़ सफाई पर ध्यान नहीं देते हैं और टेम्परेचर मेंटेन नहीं करते हैं तो ये समस्या चूजों में दिखाई देगा। तो इसीलिए ये सभी बातें आप लोगों को मानना बहुत ही ज़रूरी है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप लोग मुर्गियों को कुड़क पर बिठाते हैं और उनसे चूजे निकालते हैं और उन चूजों में अगर ये समस्या दिखाई देता है तो किन कारणों की वजह से दिखाई देता है उसके बारे में। साथियों, अगर आप लोग मुर्गियों को कुड़क पर बिठाकर चूजे निकालते हैं और उन चूजों में अगर ये समस्या दिखाई देता है तो उसका पहला कारण ये है कि अगर आप लोग चूजों को पहले दिन से ही मुर्गी के साथ बाहर छोड़ देते हैं तो अगर आप लोग चूजों को पहले दिन से ही मुर्गी के साथ बाहर छोड़ देते हैं तो उसकी वजह से होता क्या है कि बाहर का जो ठंडा हवा है वो चूजों को लगता है जिसके वजह से ये समस्या चूजों में दिखाई देता है। तो इसीलिए लगभग 15 से 20 दिन तक चूजों को बाहर नहीं छोड़ना है, मुर्गी के साथ चूजों को बंद करके रखना है ताकि वो बाहर ना जा पाए। मुर्गी को चूजों के साथ बंद करके रखना है और उन्हें वहीं दाना पानी खाने के लिए देना है और 15 से 20 दिन के बाद ही उन्हें बाहर छोड़ देना है। अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो ये समस्या चूजों में दिखाई नहीं देगा। मुर्गी अगर कुड़क पर बैठकर चूजे निकालती है और उन चूजों में अगर ये समस्या दिखाई देता है तो उसका दूसरा कारण ये है कि अगर मुर्गी चूजों को अच्छे से ताप नहीं दे पाती है तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, छोटे साइज़ के मुर्गी को ज़्यादा अंडों पर कुड़क पर बिठाते हैं और उनसे चूजे निकालते हैं। देखिए साथियों, अगर आप लोग छोटे साइज़ के मुर्गी को ज़्यादा अंडे देते हैं तो इस अवस्था में अंडे खराब हो जाते हैं। अगर उनसे चूजे निकलते भी है तो क्या होता है,
मुर्गी सभी चूज़ों को अच्छे से ताप नहीं दे पाती है। वो छोटे साइज़ की होती है जिसके कारण वो पंखों से सभी चूज़ों को अच्छे से नहीं ढक पाती है और जिसकी वजह से ये समस्या चूज़ों में दिखाई देता है। तो इसीलिए आप लोगों को करना क्या है, छोटे साइज़ के मुर्गी को कभी भी ज़्यादा अंडों पर कुड़क पर नहीं बिठाना है। अगर मुर्गी बड़े साइज़ की है तभी उसे ज़्यादा अंडों पर कुड़क पर बिठाना है। अगर एक मुर्गी सिर्फ 10 अंडों पर ही कुड़क पर बैठ सकती है तो उसे 10 अंडों पर ही कुड़क पर बिठाना है, उसे 12 या 15 अंडों पर कुड़क पर नहीं बिठाना है। अगर आप लोग ये सभी बातें अच्छे से ख्याल रखेंगे तो ये समस्या चूज़ों में दिखाई नहीं देगा। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर बाई चांस ये समस्या चूज़ों में दिखाई देता है तो ये समस्या किस तरीके से ठीक करना है उसके बारे में। साथियों, जब ये समस्या चूज़ों में दिखाई देता है तो इस समस्या से चूज़ों को बचाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इसीलिए पहले ही आप लोगों को सावधान होना है। फिर भी मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, अगर बाई चांस ये समस्या चूज़ों में दिखाई देता है तो आप लोगों को करना क्या है, जिन चूज़ों में ये समस्या दिखाई देता है उन चूज़ों को तुरंत बाकी स्वस्थ चूज़ों से अलग कर देना है। और अलग करने के बाद उन चूज़ों को, मतलब जिन चूज़ों को ये समस्या हुआ है उन चूज़ों को लगातार 3 दिन तक एंटीबायोटिक और बी कॉम्प्लेक्स विटामिन पानी में एक साथ मिक्स करके पीने के लिए देना है। और उसके साथ साथ स्वस्थ चूज़ों को भी लगातार 3 दिन तक दिन में एक बार एंटीबायोटिक और बी कॉम्प्लेक्स विटामिन पानी में एक साथ मिक्स करके पीने के लिए देना है। और चूज़ों को अच्छे क्वालिटी का दाना खाने के लिए देना है। अगर आप लोग ऐसे करेंगे तो शायद हो सकता है चूज़े इस बीमार से ठीक हो जाएंगे। तो साथियों, यही थी कुछ जानकारी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया और वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और दोस्तों के साथ और अपने परिवार के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करना। तो साथियों, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ।